आज हम बात करेंगे भारत की महिलाओं के स्वाभिमान और उनके अधिकारों की। आपको अधिकार कैसे मिले, इसके लिए समय समय पर इस देश की महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत केरल की त्रावणकोर में एक रहने वाली माता नगेली के बारे में। आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि 90% हमारे देश की माताओं बहनों को ये पता नहीं होगा कि हमारे देश में मूला कर नाम का एक टैक्स लिया जाता था। और वो टैक्स कौन कौन लेते थे? इस देश के सामंतवादी इस टैक्स को लेते थे। और यह टैक्स बहुत ही शर्मनाक है। हमारे देश की महिलाओं के ऊपर उन्होंने स्तन टैक्स लगाया, और ऐसा टैक्स लगाया कि जितना बड़ा स्तन उतना बड़ा टैक्स, उतना ज्यादा टैक्स। सभी पीड़ित थे। इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं, उनके ऊपर स्तन टैक्स लगाया गया। लेकिन वो क्रांतिकारी महिला नगेली, जिसने स्तन टैक्स भी नहीं दिया और इस देश की महिलाओं को स्वाभिमान और इज्जत से जीने का अधिकार भी दिया। जब नगेली स्वतः अपनी इच्छा से अपने स्तनों को ढककर चलने लगी, तो वही सामंतवादी मनुवादी उन्होंने नगेली को रोका और कहा, तुम मेरे आदेश की अवहेलना करेगी। अंततः उस बिचारी नगेली को उन्होंने जो कपड़े से ढके स्तन को हटा दिया। नगेली को इतना गुस्सा आया और वो अपने घर में गई। अपने हाथों से उसने अपने स्तन को काट के और उन सामंतवादी दुराचारी कुकर्मी सामंतियों के सामने रख दिए कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अपने स्तनों को काट के और उसने उन सामंतियों के सामने रखे, तो वही सामंती मनुवादी अपनी दुम दबाते हुए भाग खड़े हुए। नगेली का इसके प्रति विरोध करना और अपनी जान महिलाओं के प्रति देना सबसे बड़ी क्रांतिकारी था। नहीं पता हमारे देश की माताओं बहनों को कि आपके ऊपर कितना अत्याचार किया गया। आपको लगता होगा कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन वो धार्मिक स्वतंत्रता आपको इसलिए मिली है ताकि आपका वो लोग शोषण कर पाए। और यही कारण रहा है, जगह जगह पर घटनाएं घटती रहती हैं। कहीं फलाने पाखंडी बाबा ने उस महिला के साथ में अनैतिक कार्य किया। अभी हाल ही की घटना है राजस्थान की। एक ढोंगी पाखंडी बाबा ने भगवान को खुश करने के नाम पर 4 दलित महिलाओं के साथ में रेप किया है। अब सोचो, वो महिलाएं अपने ऊपर हुए अत्याचार बलात्कार के न्याय के अधिकार के लिए भीख मांग रही हैं। क्या मिलेगा अधिकार? अगर मिल भी जाएगा तो उनकी इज्जत स्वाभिमान जो चला गया वो कौन लौटाएगा? अधिकार तो आपको मिले, लेकिन ऐसे ही नहीं मिले। उन क्रांतिकारी महिलाओं के पीछे, उन क्रांतिकारी पुरुषों महापुरुषों के पीछे
उनकी कुर्बानी है, उनका संघर्ष है। हमको ऐसे महान पुरुषों और महान विभूतियों को भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो स्तन टैक्स से निजात दिलाने वाली माता नगेली हो या पाखंडवाद से लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले हों। उन्होंने आपको अंधेरे से निकालकर एक प्रकाश की ओर लेके आई। आपको तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप अपने स्वाभिमान, जमीन और जमीर से जुड़े रहिए, तो आपका स्वाभिमान और आपका अधिकार स्वतंत्र रूप से कायम रहेगा और भारतीय संविधान आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है। भारत मनुस्मृति से नहीं बल्कि भारत के संविधान से चलेगा। मनुस्मृति के आधार पर आप लोग तो शूद्र हो, नारी किसी भी रूप में स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। जब शादी नहीं होती तो पिता के अधीन, शादी हो जाए तो पति के अधीन, पति मर जाए तो फिर बेटा के अधीन। क्या है ये? क्यों नहीं स्वतंत्र होनी चाहिए? क्या वो पुरुष नहीं है, महिला नहीं है? कहा जाता है विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में पुरुष ही आते हैं, मनुष्य ही आते हैं, और मनुष्य की एक मेल और फीमेल की शाखा है महिला, स्त्री। आप उसके अधिकार कैसे छीन सकते हैं? अगर आप छीनोगे तो स्वाभाविक है 19वीं सदी में एक क्रांतिकारी महिला ने आपको धूल चटाई, और वहीं 1848 के आसपास सावित्रीबाई फूले ने आपको लोहे के चना चबाने पर मजबूर कर दिया। तो मेरा आपसे कहना यह है कि अपने इतिहास और जमीर से जुड़े रहिए। आपका स्वाभिमान और अधिकार बरकरार रहेगा। अगर भटके तो शायद आपका स्वाभिमान, आपका सम्मान, आपका अधिकार यूं ही लुट जाएगा। साथियों, इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आप अपना ख्याल रखें।